आप मेरे साथ आहिस्ता बात करें, मेरे साथ आहिस्ता बात करें। हाँ, मेरे साथ आहिस्ता बात करें। पर्सनल अटैक नहीं, आप कोई इतना चीफ मिनिस्टर नहीं है, मैं आपकी बात यहाँ खड़ी होकर सुनूंगी, ठीक है? पर्सनल अटैक मैं आपके सुनने वाली नहीं। बाय आई वुड लिसन टू यू। आप आहिस्ता बात करें, ये टोन में मैं नहीं नहीं नहीं, आप आहिस्ता टोन में बात करें। यहाँ बात हो रही है, मैं कोई आपसे लड़ने नहीं आई। ये क्या है कि आप आज आके बात कर रहे हैं जी इंडिया जो है मैशियत में इतना आगे जा रहा है। आपने मुझे बताया कितने प्रोग्राम किए हैं फलस्तीन के हक में, मैंने बहुत किया, मैं आपको रिसालत के ऊपर आपने कितने प्रोग्राम किए? आपसे पूछ के मैं आपसे तो मैं पूछ के प्रोग्राम करूंगी ही नहीं। आप तो इतनी तरक्की कर रहे हैं आप लोग, क्या करूंगी मैं? और यार मुझे बताओ, आप इस्लामी मुल्क में रहते हैं, इस्लामी निजाम की बात करें। आपने ब्रिटिश कपड़े पहने हुए, इस्लामिक ये आपका लिबास है। मुसलमानों का तो लिबास होता है टखनों से ऊपर। मैं तो बात ही नहीं कर रही है, मैं तो आपसे बात कर रही हूँ। और भाई हाँ ना, तो आपने बात छेड़ी है ना, आपने बात छेड़ी है ना, आपने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डी के रिएक्शन वीडियो में। तो दोस्तों लेके आया हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा सा वीडियो जो कि है निम्रा अहमद चैनल से। और ये जो वीडियो है कि पब्लिक रिएक्शन ले रही है कि ओमान ने कहा कि हमें इसरो वाली ही टेक्नोलॉजी चाहिए। तो दोस्तों ये जो वीडियो है बहुत ही खास होने वाला है। इसमें थोड़ी सी तीखी नोक झोंक भी है और शायद इसमें मिर्च मसाला मिला के बहुत अच्छा बनाया गया है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग एक बार में समझोगे नहीं इस वीडियो को, तो कृपया दोबारा देखिएगा इस वीडियो को समझ। बाकी बातें मैं करूँगा आपको वीडियो के लास्ट में, पर आप सभी से रिक्वेस्ट है जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और ये बातें मैं क्यों बोल रहा हूँ वो वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊँगा। वो जो है ना अरब मुल्क, ये सारे उनके साथ मिले हुए हैं। भारत के साथ? भारत के साथ, क्योंकि वहाँ से उनको पैसा आता है ना, वहाँ उनकी तिजारत जाती है, तिजारत होती है, इसलिए वो सारे उससे मिले हुए हैं। उससे मिले हुए मतलब ये है कि वो उनकी हमायत करते हैं। अगर कोई उनका पाकिस्तान का और इंडिया का झगड़ा हो जाए तो वो उनकी हमायत करेंगे, बल्कि सऊदी अरब भी इसी तरह ही है। तो ये इसलिए वो करते हैं कि उनके साथ अच्छे रिलेशन है। दूसरा, भारत के साथ ट्रेड बहुत ज्यादा है, बिजनेस बहुत ज्यादा है, आपस में लेन देन बहुत ज्यादा है, इसीलिए। बिल्कुल, वो ट्रेड का ज्यादा मसला है, क्योंकि अगर वो हमारी हमायत करेंगे तो वो ट्रेड रोक देंगे। वहाँ रोक देंगे नहीं, रोक भी देंगे या वो उसका उनको फायदा नहीं होगा, हमें हमारा कोई फायदा ही नहीं है। उन्हें हमारे हालात, हमारी नीयत नजर आ रही है। वो है ना, हमारे यहाँ जो है ना वो सियासतदान वो भी इस तरह के हैं। वो तो अपना पेट भरते हैं, तो वो जो भी आ जाए उसमें वो अपना पेट ज्यादा भरते हैं, काम ज्यादा। भारत हमसे तरक्की में कहाँ है? तरक्की में मेरे ख्याल कुछ थोड़ी सी ज्यादा ही है। थोड़ी सी? मेरे ख्याल इतना तो ज्यादा नहीं हम कह सकते, बस दरमियाना। कितनी को मान अपने आप को धोखा दे रहे हैं, जाहिर बात है दूसरे आदमी तो आगे गुजर ही जाएंगे ना। अच्छा, क्या मतलब है? भारत किस तरह आगे निकल गया? आपका मतलब क्या? वो ईमानदारी से चलते हैं, ये मुसलमान आपस में लड़ते हैं। अभी मैं इनसे बात करी थी, अंकल जी से बात करी थी कि ओमान के सुल्तान गए थे भारत, तो कहते मैं यहाँ की साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दीवाना हो गया हूँ, हमें भी चाहिए अपने मुल्क के अंदर। क्या कहते हैं इस बारे में? जाहिर बात है मुसलमान आपस में लड़ते हैं, जैसे कि नवाज शरीफ। मैं पूछ रही हूँ भारत में तरक्की कितनी है? भारत में तरक्की है तकरीबन इधर के 1 रुपया और उधर के 4 आने रुपए की बात करें यार, 4 आने की बात करें ना, आप वो उधर ना जाए। मैंने इधर का 1 रुपया बोला है ना, ठीक है ना, इधर का 1 रुपया, ठीक है ना, उधर 1.5 गुना है, 1.5 गुना। 1.5 गुना उनका डॉलर, 1.5 गुना भी। मतलब हम आगे उनसे, मतलब हम उनसे आगे या वो हमसे आगे? वो हमसे आगे जा रहे हैं। कैसे वो आगे चले गए? वो इस तरह आगे चले गए, मेहनत। हाँ, क्या मेहनत की है? जाहिर बात है वो आपस में कम लड़ते हैं, इधर पाकिस्तान में आपस में ज्यादा लड़ते हैं। साइंस टेक्नोलॉजी में कहाँ है वो? हाँ, साइंस और टेक्नोलॉजी में कहाँ है वो? ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं, साइंस में वो आगे निकल गया। ज्यादा है, आगे ज्यादा जी। अच्छा, तो अरब ममालिक बड़ा प्रेफर करते हैं उनसे, अगर उनको चूज करने का मौका मिले हमें या भारत को, तो वो उनको प्रेफर करते हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? जाहिर बात है पाकिस्तानी तो ठीक ही है, मुसलमान ज़्यादातर गद्दार होंगे तो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है वो पूरा होगा।
अच्छा वो लोग अगर भारत के साथ दोस्ती निभा रहे हैं तो वो गद्दार है, और हम अगर चाइना के साथ दोस्ती निभा रहे हैं तो हम बड़े पक्के मुसलमान हैं, हम गद्दार नहीं है। तो चाइना के साथ कैसे हम दोस्ती निभा रहे हैं, बताएं आप। पाक चीन दोस्ती बेमिसाल, आप सुनते नहीं, आप पढ़ते नहीं है, आप चाइना के झंडे लहराते नहीं है, आपको चाइना का नाम पता नहीं है। मेरे हाथ में चाइना का झंडा देख लिया आपने। भाई मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ, आपको अकेले को थोड़ी मैं टारगेट करूँगी। छोटी गुड़िया मुझे तो टारगेट कर रहे हैं, बात मेरे साथ कर रहे हैं आप। मैं ओवरऑल आपसे बात करूंगी ना, आपका पर्सनल तो नहीं ना। मैं पर्सनली मेरे साथ बात कर रहे हैं ना। मैं आपसे पूरे मुल्क के बारे में जान रही हूँ, मैं आपसे आपका नहीं जान रही, मैं पूरे मुल्क के बारे में जान रही हूँ। हम लोग आपस में लड़ाई करते हैं, आपस में लड़ाई करते हैं। बताएगा, इन्होंने बोला कि वो गद्दार है तो इस हिसाब से हम गद्दार नहीं, हम भी तो चाइना से दोस्तियां बना। अब रुके ना आप। तो गद्दार में ये है कि अब यहाँ पे डैम तो बनने को नहीं देता, हमारे जो सियासतदान है वो कोई ना कोई ना उसमें अड़ी निकाल। ये पूछ रही हूँ, वो कह रहे हैं वो गद्दार है। गद्दारी का मैं कह रहा हूँ ना, वो उन्होंने, हमने सुना हुआ है कि उन्होंने पैसे ले हुए हैं भारत से कि यहाँ कोई तरक्की नहीं होने देनी। भारत में पैसे दिए हुए कि यहाँ तरक्की नहीं? इनके सियासतदानों को पैसे दिए हुए हैं। वो क्या लगे हमारी तरक्की से? वो अपने में गुम है। नहीं, वो गुम नहीं है ना, वो पाकिस्तान को तरक्की देखना नहीं ना चाहता। पाकिस्तान उनके मुकाबले पर है जी, पाकिस्तान उनके मुकाबले पर है। मुकाबले पर इसलिए कि वो जंगें वो उनसे करता रहता है ना, उनका झगड़ा है, कश्मीर का झगड़ा है और भी कई झगड़े हैं। देखिए अंकल, देखिए अब जंगों का दौर नहीं है, मईशत का दौर है। हम हर दूसरी लाइन में कहते हैं हम बम फेंक देंगे, हम जंग कर लेंगे। भाई मईशत पर बात करें, मईशत का दौर है, कोल्ड वॉर है, कोल्ड वॉर है। हमारी जो है ना, आप जंगों की बात कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में जो इस्लाम फैला वो किसकी बुनियाद पे फैला है? अब भाई मैं ये टॉपिक नहीं है, मेरा टॉपिक। Why I would listen to you? टू वे पे जाता है। अगर अभी अमन चाहता हो, अगला अमन ही नहीं चाहता और आप अमन की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं हमने तो रिलेशन रखना ही नहीं है, वो कहते हैं हमने तो रिलेशन रखना ही नहीं है। मैं तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे बात कर रही हूँ। ने बात बिल्कुल ठीक किया। उनका टाउट जो है हमारे मुल्क में मौजूद है, वो कौन मौजूद है? हमारे सियासतदान मौजूद है। टाउट है वो क्या है कि वो जब उन्होंने कहते हैं कि जब किसी मुल्क का निज़ाम ख़राब करना हो ना तो ऊपर लेवल पे उनके बंदे लाके बिठा दिए जाएं। मुझे बताएं, एक जज साहब जो है लाहौर हाई कोर्ट वाले जो हैं वो कहते हैं कि जो इलेक्शन है वो मुलतवी कर दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट वाले जज साहब कहते हैं जी इलेक्शन होने चाहिए। एक जज जो है वो एक बंदे को फांसी का ऑर्डर दे रहा है और एक वही जज उसी कोर्ट का वो आप मेरा सवाल नहीं समझे। सुने आप मेरा सवाल सुनिए। नहीं, आप मेरा सवाल सुन ले। आप मेरा वो इंटरफेयर करते हैं, तो फिर हम भी तो करते हैं, हर कोई करता है। तो करते तो फिर आप माने ना, आप पहले मान ही नहीं रही। हर कोई करता है। आप में अगर आगे बढ़ने की हिम्मत हो ना, अगर आप आगे निकल रहे हो तो फिर कोई किसी की नहीं सुनता। आप पर अमेरिका सैंक्शन लगाता है, हम रुक जाते हैं। अब मैं आपको मिसाल दूंगी तो बुरा लगेगा, लेकिन मैं फैक्ट से बात कर रही हूँ। रशिया से हमने सस्ता ऑयल लेना था ना, सैंक्शन लगी, लिया नहीं लिया? भारत पर सैंक्शन लगी ना, उन्होंने फिर भी लिया। क्यों लिया? क्योंकि वो भिखारी नहीं ना है, यही तो बात भिखारी हैं। हम लोग भीख मांगते हैं, हम लोग स्टैंड नहीं है। तुर्की इस टाइम पूरे वर्ल्ड में वाहिद इस्लामी ममालिक है जो किसी के यूरोप को जो है ना वो किसी अपने तंग समझता है, ठीक है। वो जो है क्या, लास्ट टाइम उन्होंने पेप्सी का बाइकआउट किया, उन्होंने अपने फ्रिज वगैरह सारे तो टर्की वालों ने उन्होंने डॉलर जो है वो नोज अपनी साफ करके फेंकी है। उन्होंने कहा हम डॉलर की कदर ही नहीं जानते। और हमारे मुल्क में क्या है, हम लोग खुद जब देखते जी डॉलर अप जाने लगा वो सारे उसको ब्लैक कर लेते हैं। तो देखिए ना, बात तो सिर्फ यही हो रही थी ना कि हम लोग खुद हर चीज करते हैं जिसकी वजह से हम लोग नहीं, हमारे अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके पास अरबों खरबों रुपये है और वो चाहते हैं कि मुल्क तरक्की ना करे। ये वो क्या, उनको बाहर से खाते हैं, पैसे खाते हैं, इधर से भी खाते हैं, बिक जाते हैं, उधर से भी खाते हैं। बिक जाते हैं। मुझे बताएं, कराची का अमन खराब करने में किसका कैरेक्टर था? अल्ताफ भाई का था कैरेक्टर। कितनी देर वो यहाँ हुकूमत करता रहा कराची में हुकूमत। उसके बाद जब पता लगा उन्होंने उसको मलिया मेड कर दिया सारा। वो कौन था? वो लंदन में बैठ के वो जनाब उनका मुसलमान हो गए, वो गैर मजहब को वो प्रेफर दे रहा है और वो कह रहा है मैं मुस्लिम छोड़ के मैं हिंदू होना चाहता हूँ और इंडिया की शहरियत लेना चाहता हूँ। मुझे बताया फिर किस चीज़ की बात करते हैं? हमारे मुल्क में ऐसे सियासतदान मौजूद हैं जो यहूदो नसारा के कहने पे चलते हैं। इन चीज़ों का आपको भी पता और मुझे भी पता है, लेकिन आप उस चीज़ को ब्लैक आउट नहीं करते। मुझे एक बात बताएं, आप आज साथ आहिस्ता बात करें, मेरे साथ आहिस्ता बात करें। हाँ, मेरे साथ आहिस्ता बात करें। पर्सनल अटैक नहीं, आप कोई इतना चीफ मिनिस्टर नहीं है, मैं आपकी बात यहाँ खड़ी होकर सुनूंगी, ठीक है। पर्सनल अटैक मैं आपके सुनने वाली नहीं। व्हाई आई वुड लिसन टू यू। आप आहिस्ता बात करें, ये टोन में मैं नहीं, आप आहिस्ता टोन में बात
बात करें, यहाँ बात हो रही है, मैं कोई आपसे लड़ने नहीं आई। ये क्या है कि आप आज आके बात कर रहे हैं जी इंडिया जो है मैशियत में इतना आगे जा रहा है। आपने मुझे बताया कितने प्रोग्राम किए हैं फलस्तीन के हक में, बहुत किया है, मैंने बहुत किया है। मैं आपको रिसालत के ऊपर आपने ओ कितने भाई, प्रोग्राम किए, आपसे पूछ के मैं आपसे तो मैं पूछ के प्रोग्राम करूंगी ही नहीं। आप तो इतनी तरक्की कर रहे हैं, आप लोग क्या हाँ तो ये क्या? करूंगी मैं। ओ यार मुझे बताओ, आप इस्लामी मुल्क में रहते हैं, इस्लामी निजाम की बात करें। आपने ब्रिटिश कपड़े पहने हुए हैं, इस्लामिक, ये आपका लिबास है, मुसलमानों का तो लिबास होता है टखनों से ऊपर। मैं तो बात ही नहीं कर रही है, मैं तो आपसे बात कर रही हूँ। और भाई हाँ ना, तो आपने बात छेड़ी है ना, आपने बात छेड़ी है ना, आपने बात छेड़ी है ना, तो ऑब्वियसली अगर आप पर्सनल अटैक करेंगे ना, देखें एक मिनट, नहीं सुनिए, पहले तो पर्सनल अटैक आप कर रहे हैं, मैं एक मिनट ये देखें, यहाँ पर कोई भी दूसरा नहीं, यहाँ पर कोई भी दूसरा उठ के आएगा, मुझे कहेगा ये टॉपिक रखो, मैं आपकी क्यों सुनूं? नहीं, मैं आपकी क्यों सुनूं? आपकी मैं क्यों सुनूं? You have no right on me. You have no right on me. आपका मुझ पे राइट होगा, आपका मुझ पे राइट होगा। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं आप? अजीब बातें कर रहे हैं, कह रहे है मेरा राइट, मैं जो मर्जी टॉपिक चूज करूं, आई हैव अ फ्रीडम ऑफ स्पीच। होता है मीडिया ने कभी इस्लाम की बात ही नहीं की। मुझे बताएं, आज तक जितना बाइकआउट जमात इस्लामी और तरीके लब्बई का हुआ है, आज तक किसी सियासी जमात का मीडिया ट्रायल हुआ है? नहीं हुआ। भाई मेरे, मैं कोई जब तक इनके पास जवाब नहीं होता ना, ये अपने ही फैक्ट्स बीच में डालते हैं। भाई मैं साइंस टेक्नोलॉजी तरक्की पे बात। अयान अली वो जो मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़ी गई थी, उसकी बॉडी के ऊपर टैटू भी जो होता था ना, वो भी मीडिया कहता था जी अयान अली ने ये टैटू बनाया हुआ है, आज उससे फलाना बंदा मिला। यार इधर इस्लामी जो लीडर हैं वो बाहर निकलते हैं, लाखों 2-2 लाख की तादाद में होता है, मीडिया उसको नहीं ब्लैक आउट करता, उसको नहीं दिखाता। आपकी जिम्मेदारी नहीं है। इस्लामी ममालिक किधर है भाई? इधर ही है, और किधर है? इधर ही है, तो क्यों नहीं जा रहे फलस्तीन? जा रहे हैं ना, रास्ता दे, किसने रास्ता देना है? थोड़ी है सर फलस्तीन देखिए, की आवाज बुलंद आपका करना। काम है, हमने तो बड़ी आवाज बुलंद की है, काम है आगे पूछाना, हमने पब्लिक की आवाज हमने आवाज बुलंद ऐसा ही की है ना। मुझे बताएं, आवाम उसकी क्यों पी रही है? इस मुल्क में आप नहीं मेरी पीता। बात सुने, सारी ला- दुनिया मैं पी नहीं- रही है। अकेले की बात नहीं हो रही, मैं हम लोग पूरों की बात कर रहे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अभी मैं 10 मिनट पहले घर जाके अल्लाह की कसम वेस्ट करके आ रहा हूँ, बस मैं कसम खा के कह रहा हूँ, 2 बोतलें वेस्ट करके आ रहा हूँ। आवाम में से कितने बंदे हैं जो प्रोटेक्ट? मैं अपनी बात कर रहा आप हूँ, अपनी बात देखिए मैं अपनी कर रहे बात कर हो। रहा मेरी हूँ, बात मैं जो हूँ जब से फ्रांस ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की है, मैं तब से लू ब्रांड यूज नहीं कर रहा, मैं टोटल से पेट्रोल नहीं डलवाता। सऊदीया के अच्छे ताल्लुकात क्यों है इसराइल के साथ? सर सऊदीया इस्लामी ममालिक है भाई, ममालिक है, दुबई के भी तो है ना सर, हाँ, दुबई के भी तो है ना, यार उनके साथ क्यों अटैचमेंट है? सबके हैं सर जी। देखें भाई मुझे कह रहे हैं कि मैं इनके मुताबिक टॉपिक चूज करूं, इनके मुताबिक मैं नहीं करूंगी, और जो मेरा मैंने आपको पब्लिक के मुताबिक है, अब इनके के मुताबिक आप अकेले से पूछ के थोड़ी मैं यहाँ वोटिंग थोड़ी करवाऊंगी कि मैं किस टॉपिक पे प्रोग्राम करूं। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? हमें डूब मरने का मकाम है कि हमारा दुश्मन ममालिक इंडिया कह रहा हमने आपसे जंग नहीं करनी, हमारे साथ टेक्नोलॉजी में आए, हमारी जो आपकी सुने, लड़ने वाली बात नहीं है। रुके भाई, देखिए लड़ने वाली बात नहीं है। आई विल चूज टॉपिक, मैं अपने मुताबिक टॉपिक चूज करूंगी। आपको बात करनी होगी तो आप करें, नहीं तो आप निकल जाए, सिंपल सी बात है। देखिए रुकिए, मैंने कोई सुने, ठीक है, मैं समझ गई, ठीक है। आप यार इस चीज को भी हम बहुत पीछे जा चुके हैं। भाई देख, मुझे बताएं, अभी वो चंद्रयान की बात आप लोग कर रहे थे जी, वो चंद्रयान पहुंच गया, कहाँ गया वो चंद्रयान? बढ़ गया, खत्म कहानी। एटलीस्ट ट्राई तो की उन्होंने, ना यार, एटलीस्ट ट्राई खत्म हो गया। तो की। ये देखा, इतनी नेगेटिविटी भाई, इतनी नेगेटिविटी, इंडिया तो चांद पे पहुंच गया है, वो बाहर आया है यार, वो बाहर आया, वो दोबारा एक्चुअली भी नहीं हो सका। हाँ तो कोशिश तो की ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती भाई। कर रहे अपने मुल्क वालों को। मैं फैक्ट्स बता रही हूँ, आपको फैक्ट्स ना सुने। फैन फॉलोइंग के लिए करते हैं कि लोग हमारे व्यूज ज्यादा बढ़े और हमें यूट्यूब से पैसे। अवेयरनेस है, जाए। वैसे इतनी नेगेटिविटी में बात नहीं कर सकती मैं, क्यों भाई किसी के मुताबिक टॉपिक करूँ। अगर भारत हमारे से आगे निकल गया है तो किसी से इंस्पायर होना कोई बड़ी बात नहीं है, हम उनसे इंस्पायर हो सकते हैं, वो उनकी मेहनत है। तो अगर हम टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में लेके आते हैं तो वो टेक्नोलॉजी से हम कुछ सीख सकते हैं, हम अपने आप को इंस्पायर कर सकते हैं, ठीक है, हम इंस्पायर हो सकते हैं, हम भी मेहनत करें, हम भी उनसे आगे निकल जाएंगे। टेक्नोलॉजीज तो हम पूरी दुनिया की इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन हम इंस्पायर फिर नहीं हुए। देखिए, इंस्पायर सिर्फ इंस्पायर होना ही बड़ी बात नहीं होती, वी हैज़ टू डू समथिंग फिजिकली,
जब तक हम फिज़िकली अपने आप को मोटिवेट नहीं करेंगे इंटरनली एक्सटर्नली, देखें अगर हम सारा दिन बगैर कुछ किए सोए रहेंगे तो कुछ होगा। वी हैज़ टू डू समथिंग, ठीक है। हीले के साथ वसीला भी करना पड़ता है। यही बात है सर। अब हम भारत की तरफ बढ़ते हैं तो भारत के बारे में आप क्या कहेंगे कि पहले उनके यूपीआई वो टेक्नोलॉजी मान गई, अब वो चाहते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो स्पेस के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी भारत उनको हेल्प करे। देखें अगर वो स्पेस की बात कर रहे हैं, इफ़ दिस पीपल आर टॉकिंग अबाउट द स्पेस, तो देखेंगे वो इस काबिल हैं तो कर रहे हैं ना। तो हम इस काबिल क्यों नहीं, हम स्पेस की बात क्यों नहीं करते, हम वही क्यों रोड्स बन गए। तो साइंस और ये जो चीज़ें हैं ये इस वक्त की मौजूदा वक्त की ज़रूरत है। हमें इनके साथ जो है समझौता करना पड़ेगा। जब तक हम इनके साथ समझौता नहीं करेंगे वी विल हैव टू शेक हैंड विद दीज थिंग्स। जब तक हम इनके साथ शेक हैंड नहीं करेंगे तो हम दुनिया के साथ कैसे चल सकते हैं। सिर्फ हम एक दूसरे को मोटिवेट करने से कुछ नहीं होता। मोटिवेट करने के साथ हमें मेहनत करनी पड़ेगी, साइंस और टेक्नोलॉजी को साथ ले के फिर हम इस दुनिया की जो दौड़ चल रही है ना, जो रेस है, हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं। अभी हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कहाँ हैं? अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप पाकिस्तान को, मैं रेटिंग तो आई डोंट नो व्हाट इज़ द रेटिंग, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि अभी हम किधर हैं। अभी तो मुझे नहीं पता कि रेटिंग क्या है हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में किधर हैं। लेकिन अगर मैं पाकिस्तान में, क्योंकि मैं एक पाकिस्तान का रहायशी हूँ, मैं इस मुल्क का रहायशी हूँ, इस मुल्क में चलते हुए तो फिरते मुझे तो यही लगता है कि हम आज भी जो है ना वही जो ओल्ड एज में जी रहे हैं, स्टोन एज में जी रहे हैं। मुझे तो ऐसे फील होता है। आई एम सॉरी टू से मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं वो शायद इससे नाराज़ भी हों, मैंने बात की है, लेकिन मुझे उनसे कोई जो है नहीं, मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। Everyone can have a point of view, yes, exactly. वो उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मुझे तो आज भी लगता है कि हम आज भी स्टोन एज में जी रहे हैं, ठीक है। हमें सबसे पहले तो हमें एक दूसरे से इत्फाक़ राय करना पड़ेगा। मोहब्बत है, हम एक दूसरे से मोहब्बत कायम कर। देखिए साइंस की किताब को पढ़ लेना और फॉलो करना, देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। हम स्कूल में जाते हैं, स्कूल सिर्फ हमें किताब पढ़ाता है, ठीक है, कह सकते हैं आप, हम रट्टा लगाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम अपने आप को खुद इन्हेंस करते हैं, ठीक है। अब साइंस की फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को पढ़ लेना, ठीक है, और उसको प्रैक्टिकल अपनी ज़िंदगी पे इम्प्लीमेंट करना, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। अब न्यूटन जो है, न्यूटन साइंसदान था, उसने देखा दरख्त से एक सेब टूटा है, नीचे गिरा है, ठीक है, उस नीचे सेब गिर रहा है, तो उसने इस चीज़ पे सोचा। हम सोचते नहीं हैं, हम ये तो देख लेते हैं यार ये गाड़ी, इलेक्ट्रिक गाड़ी चल रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ये कहाँ से आई, हम फ़ौरन कह देते हैं यार ये तो शायद किसी ऐसे मुल्क से आई है, ये तो काफरों के मुल्क से आई है। हम फ़ौरन ये कह के तो उस गाड़ी को ही क्रॉस कर देते हैं। अगर हम उस पे सोचें तो क्या पाकिस्तान में वो टैलेंट नहीं है? पाकिस्तान हैज़ एवरीथिंग। पाकिस्तान के बेस्ट डॉक्टर जो हैं, दे गो टू अमेरिका, दे गो टू लंदन, वो यहाँ से पढ़ते हैं लेकिन बाहर चले जाते हैं। यहाँ की जो क्रीम है, इंजीनियर हैं, ठीक है, आप ही यूट्यूबर हैं, यूट्यूबर पाकिस्तान के कितना पैसा कमा रहे हैं। यूट्यूब आज से पहले कुछ भी नहीं था, ये इट वाज नॉट अ बिजनेस। अभी उन्होंने हमारे पाकिस्तानियों के चैनल वेरीफाई करना छोड़ दिए हैं, छोड़ दिए। लेकिन छोड़ इसलिए दिए हैं ना क्योंकि वो किसी भी, हम क्या करते हैं, रिएक्शनरी हैं, कोई भी नई चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। अब यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूबर्स जितना पैसा इंडिया में यूट्यूबर्स देख लें, जब उनके पास कुछ भी नहीं था, उनकी इकॉनमी जो है वो क्लैप्स की तरफ जा रही थी, तो उन्होंने क्या दिया, उन्होंने यूट्यूबर्स को फ्री हैंड दिया। और अब उनके यूट्यूबर्स देख लें क्या कर रहे हैं, दुनिया में पैसा कमा रहे हैं, उन्होंने धूम मचाई हुई है, लाखों करोड़ों अरबों में जो है यूट्यूबर उन हर सेक्टर में ही वो आगे जा रहे हैं। उनको टैक्स फ्री कर दिया, हुकूमत उनके ऊपर टैक्स नहीं लगाती। जितना भी वो पैसा जो है फॉरेन एक्सचेंज जो उनके मुल्क में आ रहा है, दिस इज कमिंग बाय द हेल्प ऑफ द यूट्यूबर्स। सर मुझे ये बताएगा, यूट्यूबर्स का आप कह सकते हैं, लेकिन अगर हम दूसरे सेक्टर्स की बात करें, ओवरसीज उनके जो बाहर है, उनके रेमिटेंसेस हमसे बहुत ज़्यादा है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स उनके बहुत ज़्यादा है हमसे, उनकी हर इंडस्ट्री हमसे आगे। आईटी में वो बहुत एक्सपोर्ट करते हैं, ओवरऑल एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं तो वो बहुत अच्छे जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अच्छे जा रहे हैं। सर यहाँ पर मेरा सवाल यह है कि हमारा जो स्पेस का इदारा था वो भारत के स्पेस के इदारे से पहले बना था, लेकिन आज हमें वो, हमारे यूथ को उसका नाम ही नहीं पता। किसी से पूछेंगे ना स्पेस के इदारे का नाम क्या है, वो कहेंगे नहीं हमें नहीं पता कि कोई स्पेस का इदारा है भी या नहीं।
देखें, मैं कुछ नॉलेज आप मुझे दे रहे हैं, मुझे इसके बारे में नहीं था पता। आपको भी नहीं पता, हालांकि आप भी पढ़े लिखे नौजवान हैं। मुझे नहीं था पता, लेकिन जो स्पेस का अदारा आप बात कर रहे हैं, वेयर इट वाज, उनके पास जब कोई चीज़ आती है, देखिए मैं जो इंडिया है वो बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है उनकी, और उनकी क्रिकेट इंडस्ट्री जो है, या इस तरह की जो उनकी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो क्या करते हैं, वो पहले एक चीज़ इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उसके बाद उसको प्रोजेक्शंस देते हैं। प्रोजेक्शन देने के बाद वो उससे अर्निंग शुरू करते हैं। हमारे तो कोई भी चीज़ आती है, बड़ा अदारा है या बड़े बड़े स्पेस के अदारे हैं, उनकी प्रोजेक्शन किधर है? नो वन नोज़। प्रोजेक्शन मिलेगी तो फिर वो काम करेंगे, जब काम करेंगे तो फिर उससे अर्निंग होगी, जब अर्निंग होगी तो फिर भी कोई बड़ा मार्का मारेंगे। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि वी नेवर रिस्पेक्ट्स आवर टैलेंट। हम अपने फिरका परस्ती में पड़े हुए हैं। बिल्कुल, हम अपने टैलेंट की रिस्पेक्ट नहीं करते। ठीक है, अगर कोई अच्छा गाने वाला है, अगर वो टैलेंट है, हम उसे मरासी कह देते हैं। ठीक है, अगर कोई इंजीनियर है, हम उसे कह देते हैं यार ये तू तो घर का इंजीनियर है। हर मजदूर कह देते हैं, मजदूर कह देते हैं। हर टैलेंट जो है ना, देखें, टैलेंट ग्रास रूट लेवल से आता है, और ग्रास रूट लेवल को पॉलिश करना पड़ता है, फिर एक बड़ा मार्का बनता है। तो हमें ये चाहिए कि पाकिस्तान में कोई भी इदारा अगर वो तरक्की करे, या कोई भी चीज़, स्पेस, साइंस, इंजीनियरिंग, आईटी या वॉट एवर, कोई भी शोबा है, हमें चाहिए कि हम उस शोबे के लोगों की रिस्पेक्ट करें। मैं, एज फार एज माई विजडम इज़ कंसर्न, मैंने आई हैव आल्सो ट्रेवल्ड मोर देन 7 और 6 कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। तो मैंने मलेशिया, थाईलैंड, कैम्बोडिया, फ़िलीपींस, नेपाल, और इसके अलावा दुबई और सऊदीया मैं ट्रैवल कर चुका हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ माई वर्क, क्योंकि मैं एक ट्रांसलेटर हूँ और प्रिंटर हूँ, मैं अपने काम से जाता हूँ। मैंने ये फील किया है कि जब पाकिस्तानी के साथ आप जाके मिलते हैं, सबसे पहले वो ही वांट्स टू यूज़ द स्टेयर ऑफ रिलीजियस। ठीक है, वो आपको देखेगा, लेकिन जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वो रिलीजियस को एक साइड पे रख के वो सबसे पहले आपका टैलेंट देखते हैं, वो इंसानियत को आगे रखते हैं। तो फिर उससे ये होता है कि हम एक दूसरे के साथ जो है ना, हम चेन नहीं बना पा रहे। ठीक है, कोलैबोरेट नहीं हो पा रहे। जब तक हम एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट नहीं होंगे, हर जगह पे एक टैलेंट है। ठीक है, वो टैलेंट जब हमारा कंबाइन होगा तो कंबाइन हो के वो एक पावर बनेगा। इस चीज़ को उजागर करना पड़ेगा कि हम सबसे पहले, अल्लाह ताला ने हमें इंसान बनाया, वी आर ह्यूमन बीइंग। ठीक है, हमारी जो कदरें हैं वो एक इंसान की हैं। हम इंसान बन के एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। वी आर क्रिएशन ऑफ अ वन गॉड। ठीक है, तो हम एक खुदा के बनाए हुए हैं, हमें एक दूसरे के साथ मिल के, मोहब्बत के साथ एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ेगा। हमारे अंदर अगर कमी है ना, तो वो ये है कि हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते, हाइपोक्रेट हैं। जिस दिन ये हाइपोक्रेसी हमारे अंदर से निकल जाएगी, आप यकीन कीजिएगा, मैं ईमान से कह सकता हूँ कि ये मुल्क जो है ना, ये मुल्क किसी भी मुल्क से पीछे नहीं है। ये मुल्क जो है ना, हमेशा आगे जाने का ख्वाब हम देख रहे हैं ना, तो वो ख्वाब जो है ना, डेट विल कम इन ट्रू। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, वीडियो इतना ही था। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। पर हाँ, वीडियो में आप लोगों ने एक बात नोटिस करी होगी कि जो काले कोट वाले भाई साहब थे, जिनके साथ उनकी तीखी नोक झोंक हो रही थी निम्रा जी की, तो ये वीडियो क्या आपको स्क्रिप्टेड नहीं लगता? अगर हम या आप में से कोई लोग अगर कैमरा लेके कहीं पे जाते, किसी का ओपिनियन लेते, कोई कुछ बुरा बोलता हमारे बारे में, मतलब जो वहाँ पे कैमरामैन है या जो इंटरव्यूअर है, जो वहाँ पे होस्ट हैं, उनके बारे में बुरा बोलता, तो क्या कैमरा चालू करके रखते? नहीं रखते, 100% नहीं रखते। पर ये पूरा कैमरा आपको चालू ही दिख रहा है कि हाँ, ऐसे कि जैसे पहले से स्क्रिप्टेड हो कि ऐसे बोलना है, इंडिया के बारे में ऐसे बोलना है, मैं आपको ऐसे बोलूँगी, आप बुरा मत मानना, ये सो जो भी बातें होती है। तो ये मुझे तो पूरी तरह स्क्रिप्टेड लगा ये वीडियो। खैर, जो भी था, जो भी इन्होंने बातें करी है। और बाकी एक और न्यूज़ निकल के आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को क्रिकेट से बाहर निकाल दिया, मतलब किक आउट कर दिया। वहाँ पे इन्होंने फ़लस्तीनियों के झंडे जो लहराए, उसके अगेंस्ट में ही इन्होंने, और बहुत सारी बातें निकल के आ रही हैं कि एल्कोहल, उसका दूसरा वीडियो आने वाला मेरा, उस पर ज़रूर देखिएगा। तो ये वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त। तब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।